अब आपका जो काम रहेगा, ये क्वेश्चन ये जितने पॉसिबल मैप के हैं, जैसे महानदी मैप से उठाएंगे, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। उड़ीसा कहाँ है, छत्तीसगढ़ कहाँ है, छत्तीसगढ़ की बाउंड्री कहाँ है, कहाँ कहाँ लगते हैं, ये सब छोटे बच्चों का काम होता है, चौथी पांचवी क्लास के बच्चे। तो इन आपका काम रहेगा 1 घंटा आप इस पे फोकस करेंगे। बेयर एक्ट जितना आज मैंने, विधानसभा क्या होता है, इसमें सब लिखा हुआ है। और आपका ये काम रहेगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, यहां पर आप बैठेंगे, एक आपका शेड्यूल में दे दूंगा, 1-2 दिन इस क्लास में बैठिए। अभी मैं स्पीड और बढ़ाऊंगा, इतना डांटने में टाइम नहीं जाना चाहिए। मैं जब क्लास में आऊं तो आपकी बढ़िया डेस्क दी हुई है, एक बेयर एक्ट, एक मैप, न्यूज़पेपर और आपका सिलेबस, ये 4 चीज आपकी मेज पे रखी होनी चाहिए। हाइलाइटर और पेंसिल, तुरंत निशान लगाओ, तुरंत पेंसिल। और आपका जो ये सिलेबस है देना मुझे, इस सिलेबस में बाबू 4-5 जो है व्हाइट पेजेस जोड़ के रख लो। व्हाइट पेजेस समझते हो ना, सफेद पेज। अब जैसे मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बताया, तुरंत वहीं पे ले जाके उसको जोड़ लो पेपर। अब जैसे ये बच्चों वाली बातें मत किया करो, सर ये पेपर 2 से आया था, मैं मारे किसी चक्कर खुशी मारे मैं दीवार तोड़ के निकल जाऊंगा। अरे बाप रे बाप, इसको ये पता चल गया जीएस पेपर 2 भी होता है यूपीएससी में। तो ऑनलाइन वाले जवाब दे रहे थे, खुशी मारे पागल हो जाऊंगा। बोलो इसको पता चल गया कि हम लोग जीएस पढ़ा रहे, इतनी गुप्त हम चीजें पढ़ा रहे थे, तांत्रिक ज्ञान, गुप्त ज्ञान दे रहे थे, इसको पता चल गया कि जीएस पेपर 2 से आया था। गजब है हालत है यार, तुम लोगों ने सीक्रेट ही रिवील कर दिया तुमने कि जीएस पेपर 2 तुम्हें पता चल गया कि पॉलिटी जीएस पेपर 2 पे रखी हुई है। अरे इसमें कुछ इसके क्रक्स रखे जाते हैं। अब जैसे हमने यहां पर सिलेबस को ध्यान से जब पढ़ोगे तो सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन, अब ये देखो क्या आया है, अब ये जो क्वेश्चन आया है, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशन, यूपीएससी ने देखो सुंदर सा दिया है। इतना बेवकूफ बनाते हैं इस सिलेबस में, इतना बेवकूफ बनाते हैं। यहां लिखा हुआ है, सिलेबस खोलो, लिखा हुआ है विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण। अब तुम्हें क्या पता क्या होता है, पॉलिटी का टीचर आता है तो हम सेंटर स्टेट विवाद देके चला गया। ये बताओ ये राज्यों के बीच में डिस्प्यूट है कि नहीं है, ये है कि नहीं है ना। 2 राज्यों के बीच में, उड़ीसा छत्तीसगढ़ में पानी का बंटवारा है और उसके लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया गया, MWDT बनाया गया ना। तो ये जो लिखा हुआ है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द वेरियस ऑर्गन्स, तो भैया केवल केंद्र राज्य के बीच में बंटवारा होता है शक्तियों का, विवाद केवल वहीं होता है और कहीं नहीं होता है। जो कावेरी जल विवाद से यूपीएससी ने 3 बार क्वेश्चन क्यों पूछा, यमुना सतलज के बीच में क्वेश्चन क्यों पूछा, महानदी से क्यों क्वेश्चन पूछा जाएगा, तमाम राज्यों के बीच में केन बेतवा क्वेश्चन पूछा गया है। हर साल, हर अल्टरनेट ईयर में एक नदी विवाद पे क्वेश्चन आता ही आता है। केन बेतवा कितनी बार पूछा गया है, लिख लो लगे हाथ इसी बारे में, किन 2 राज्यों के बीच में है। क्योंकि इन डिस्प्यूट से एक और इसी में सिलेबस है, नदी जोड़ो परियोजना नहीं पूरी हो पा रही है। भारत में नदियों को जोड़ने की परियोजना कहां पूरी हो पाई। तो ये बताओ, ये जो लिखा हुआ है इसमें कि विभिन्न घटकों के बीच में शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण और संस्थान, तो ये वो नहीं है तुम्हारा ये सिलेबस। तो आप जब इस पे ये चीज लिख देंगे पेन से उठा के कि भाई सिलेबस का ये पार्ट है, आप अपना पेपर, अपनी कॉपी उठा के देखिए, पॉलिटी के टीचर ने आपको केंद्र राज्य संबंधों के विवाद खाली बताए होंगे, लिखा है हाँ या ना। पॉलिटी पढ़ चुके हो ना, इधर मुंह ऊपर करो, पॉलिटी पढ़ चुके हो ना। क्या लिखा था सर ने इसमें, केवल ये लिखा था ना केंद्र राज्य के बीच में जो विवाद होते हैं, क्या ये विवाद नहीं है। सो दैट इज जीएस पेपर 2। और यहां पे लिखा जाएगा, ये सीधे कह रहा है क्या निवारण तंत्र, निवारण तंत्र क्या होगा, MWDT। यही से वो क्वेश्चन बनाएगा, कह रहा पैनल अनहैप्पी, राज्य सहयोग नहीं कर रहे, राज्य आरोप लगा रहे हैं, और यही उसका मैकेनिज्म है। ये देखो पूरा सिलेबस का सीधे सीधे पार्ट है, ये तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। जीएस पेपर 2, अरे जीएस पेपर 2 का कौन सा पार्ट है, यूपीएससी तुम्हें नहीं बता रहा है। जहां जहां राज्यों के बीच में बंटवारा हो रहा है, केंद्र राज्य के बीच में हो रहा है, 2 शक्तियों के बीच में बंटवारा अधिकारों के लिए, तो वहां निवारण तंत्र है, सेपरेशन ऑफ पावर। न्यायपालिका कार्यपालिका में हो जाए, मान लो न्यायपालिका आगे बढ़ बढ़कर सरकार की ऐसी तैसी कर रही है, तो न्यायिक आया हुआ क्वेश्चन है, जुडिशियल एक्टिविज्म, एनजेएसी एक्ट आया हुआ क्वेश्चन। क्यों, संसद ने कानून बनाया कि भैया जजों की नियुक्ति हम करेंगे, तो उसने कहा कि हमारे क्षेत्र में क्या है, शक्तियों का आप जो आप हनन कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र मत घुसिए। तो ये जो चीजें हैं लगातार हर क्षेत्र में बनी रहती है। अगर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, झगड़ा हो रहा है, वहां पे दिक्कत होगी। वो सब कुछ आपको यहीं से पता चलेगा।
ये मेथड अकेले पढ़ लो, मुझे तो इतने तुम लोगों ने चीजों में फंसा रखा है, सबको सब कुछ चाहिए, नहीं तो मैं जिस दिन सुबह शाम न्यूज़पेपर लेके बैठ जाऊं सिलेक्शन इसी में हो जाएगा, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाने। पढ़ने का तरीका बदलो। अभी क्या करना है, तमिलनाडु की हिस्ट्री उठाओ, आज मुझे चाहिए। इन्हें ये नहीं पता कि चोल चेर पांडे कौन से, भाई राजवंश कहां से संस्थापक है, कौन वहां है, मंदिर वास्तुशैली क्या है, कौन से, इसको तुम्हें डाइट ही नहीं पता है। शैवाइट्स हैं, लेकिन उन कौन से प्रमुख देवता हैं, उनके सबसे प्रमुख मंदिर का नाम क्या है वहां पे, तो कम से कम 4 आर्किटेक्ट के नाम तो याद रख लो। स्टोन लॉकिंग सिस्टम क्या होता है मंदिर आर्किटेक्चर में, गोपुरम क्या है, गर्भगृह क्या है, गोपुरम का स्टाइल क्या है दक्षिण भारतीय मंदिरों का, सारे के सारे, ये बिटिया उठा के आज पेपर देखना, ये तुम्हें सारे क्वेश्चन दिखाई पड़ जाएंगे। जितना बोला है सब यूपीएससी के क्वेश्चन है। इस क्लास के यही स्टाइल लेके चलू ना, है ना। अब आपका काम रहेगा, इनकी जो साफ सुथरी कॉपी लिख रहे हैं उनकी फोटो खींच के एक फाइल बनाइए, ठीक है, साफ सुथरी फोटो करिए, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करिए, उसको एक जगह इकट्ठा करिए, इस पर आप इनके साथ बैठेंगे। होता क्या है, मैं तो बता के चला गया, दिमाग से निकाल ये क्वेश्चन, अभी आएगा तुम्हारा क्वेश्चन। वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के नेशनल पार्क निकालो, उनकी वन संपदाओं के बारे में निकालो। अरे भाई सीधी सी बात है, कितनी बार क्वेश्चन बोलूं, सुंदरबन डेल्टा नाम सुना है, 2/3 बांग्लादेश में, 1/3 पश्चिम बंगाल में, किसका हैबिटेट है वो, रॉयल बंगाल टाइगर। कौन है रॉयल बंगाल टाइगर, चिंकियाक पापक फूफा, हाँ हमारा क्या है, नेशनल एनिमल है, जिसे पैंथेरा टाइग्रेस कहा जाता है, हमारा राष्ट्रीय पशु है। कई लोगों को पहली बार पता चल रहा होगा, वो खुद को समझ रहे थे राष्ट्रीय पशु। तो भारत के बारे में जानो, रॉयल बंगाल टाइगर है। तो सुंदरबन डेल्टा क्या है, क्यों उसको सुंदरबन कहा जाता है, बहुत सुंदर है क्या, मेकअप लेके घूमता है, या वहां के जो टाइगर्स हैं वो सब ब्यूटी पार्लर जाते हैं। हाँ जी, सुंदरी ट्री कौन सी ट्री है, आम का पेड़ है। हाँ, मैंग्रोव क्या होता है, मैंग्रोव वृक्ष किसे कहते हैं, यूपीएससी सबसे, जैसे शादी फूफा वैसे मैंग्रोव है ज्योग्राफी का, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया मैंग्रोव। क्या खास बात है मैंग्रोव की, मैंग्रोव किस प्रकार के वृक्ष होते हैं, सब पढ़ाया हुआ है। दोनों धुरंधर, धुरंधर पार्ट 1, धुरंधर पार्ट 2, इधर मुंह करो। कितने दिन से ये तुम लोग एसडब्ल्यूसी की क्लास कर रहे हो, 1000 क्वेश्चन करा चुका हूं, कॉपी कहां गई, कहां रखे हो, किसी ने तो नहीं बता दिया कि जो है वो पेड़ों से पन्ने बनते हैं और पन्नों से खाद बन सकती है, खेत में तुम्हें डाल के चले आए। तो उसमें मैंग्रोव के बारे में तो मैंने पूरी जानकारी दी है। तो मैंग्रोव किस जो है वो किस कैटेगरी के वृक्ष है, प्लांट्स। मैं जेंडर न्यूट्रल हूं, मैं बिल्कुल फर्क नहीं करता कि मैं लड़कियों को पिटाई कर रहा हूं लड़कों को पिटाई कर रहा हूं, मैं इस मामले में बहुत निष्पक्ष हूं। हाँ जी, और बड़े बूढ़े होने का मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे बड़ा मैं ही हूं। तो अगर कोई लग रहा है कि उम्र उसकी ज्यादा होगी, उसकी पिटाई नहीं होगी, तो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, मैं समभाव रखता हूं। हाँ जी बताएं, याद दिलाऊं, एक दिन पढ़ाते समय मैंने आपको ज़ेरोफाइट्स और हेलोफाइट्स पढ़ाए थे। तो ये क्या है, हेलॉन, हेलॉन मतलब लवण, नमक, हेलोफाइट्स लवणोद्भिद और मरुद्भिद। ज़ेरोफाइट्स कहां पाए जाते हैं, रेगिस्तान में। मैंग्रोव की खास बात क्या है, पूछा गया है, मैंग्रोव की उपयोगिता पर टिप्पणी करें, मेंस का क्वेश्चन है। मैंग्रोव क्या होता है, नेचुरल बाउंड्री करते हैं। नेचुरल बाउंड्री किस लिए, कोस्टल इरोजन से बचाने के लिए, तटीय अपरदन से बचाते हैं, जो नदी और समुद्र की तरंगे काटती हैं उसको बचाते हैं, वो नेचुरल बैरियर होते हैं। इनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, सदाहरित में आते हैं ये। तो क्वेश्चन अगला, मैंग्रोव का सबसे बड़ा क्षेत्रफल कहां है भारत में, अवरोही क्रम बताइए, क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम्स का।